अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो रेयान चला गया है स्कूल और मोमिना अभी उठी है कुछ मिनट पहले एंड नैपी चेंज हो गई है, उसके कपड़े भी चेंज हो गए हैं। रेयान स्कूल चला गया। आज एक्चुअली रेयान जो है वो जल्दी उठा था, वो 7 बजे ही उठ गया था। वैसे मैं उसको 7:30 उठाती हूँ। सो वो चला गया है और ये आज लेट उठी है। ये भी उठी है जिस 5-10 मिनट पहले उठी है। एंड मैं ज़रा अंदर चली जाऊँ। सो अभी मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ एंड सारे काम हो गए हैं, सिर्फ बर्तन धोने वाले रह गए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम आज सुबह सुबह हो गए हैं। 9 o'clock हो गया, क्लीनिंग हो गई है और कुकिंग भी हो गई है। सो अभी जिस्ट बर्तन धोने वाले रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। जस्ट मैं मोमिना को फीड करवा रही हूँ। उसके बाद एक्चुअली इसको फीडर यूजुअली सुबह उठते ही पीती है, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि आप इसको फीडर मत दें बिकॉज़ मुझे जाना है आज डेंटल क्लिनिक पे भी और दांतों की सफाई करवाने के लिए और साथ रेयान का यूनिफॉर्म भी लेना है। सो मैंने अम्मी से कहा कि जब मैं घर नहीं होंगी तो तब आप इसको फीडर पिला लेना बिकॉज़ 2 से 3 फीडर ही पीती है दिन में, ये इससे ज़्यादा हम इसको देते नहीं हैं। बाकी ये फीड लेती है मेरी। सो यही सब कुछ चल रहा है। मैंने आज सुबह सुबह ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे पास टाइम भी है। मैंने कहा अभी सिर्फ मोमिना का नहाने रह गया। मैंने नहा लिया, सुबह ही फजर पढ़ ली थी नहा के। और रेयान को कल नहलाया था बिकॉज़ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो बच्चों को अब जो है वो बहुत सोच समझ के नहलाना पड़ता है। एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ बिकॉज़ उनको ज़ुकाम की शिकायत हुई हुई है, दोनों को नाक बंद है दोनों के। मुझे खुद भी हुआ हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक तो नहीं है लेकिन अभी हल्का सा स्टार्ट हो गया हुआ है। सो अपना ख्याल रखना इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ जो नज़ले ज़ुकाम से आपका जिस्म टूटता है और वीकनेस होती है वो किसी और चीज़ से नहीं होती। सो मोमिना जो है वो यहाँ पर फीड ले रही है, बहुत नोटी होती जा रही है दिन ब दिन। ये देखिए बच्चा, ये कौन सा बच्चा, ये क्या बच्चा, ये कौन बच्चा, मीठा बच्चा, ये मीठा बच्चा है, एक सोना बेबी है, ये गुद्दा बच्चा। मेरा पाला बेटा कौन है? एक मेरा पाला बेटा चला गया, एक मेरा पाला बेटा ये, एक मेरा पाला बेटा ये, इतना पाला बेटा। आज ये मस्त मस्त सोई रही है भाईजान के साथ, डैडी के साथ। गाड़ी में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ क्लिनिक। मैं ज़रा इसको उतारूँ। मैं एक्चुअली लेट नहीं हूँ बट बिल्कुल ऑन टाइम हूँ। मोमिना के साथ जस्ट मैं उसको नहलाया, फीड करवाया, खाना खाया, ब्रश किया बिकॉज दांत साफ़ करवाने जा रही हूँ। सो ऑब्वियसली खाने के बाद ब्रश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड ये हम बेबी ऑन बोर्ड का लेके आए थे। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे इसको लेके आएंगे लेकिन हम लोग इसको ला नहीं पा रहे थे। अब ले आए हैं तो लगाना मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है। इसको बाद में लगाती हूँ, इसको यहाँ पर रख लेती हूँ। तो हम लोग चलते हैं। इससे पहले कि बहुत मुश्किल हो जाए, साथ साथ आप लोगों से बात करती हूँ, साथ साथ चलती हैं। एंड जाकर मैं करवाती हूँ अपने दांत साफ। आप लोग मुझसे कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रेगुलरली अपने दांतों को साफ़ करवाती हैं। एक में मैं दुआ पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सहना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इल्ला रब्बिना लमुनक़ालिबून, आमीन सो आमीन। वो मैं दुआ आप लोगों से बात कर रही थी तो दुआ पढ़ना मैं भूल गई हूँ।
तो मैंने रोक के पहले दुआ पढ़ ली है। सफ़र की दुआ बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कहीं पे भी सफ़र करें, छोटा हो बड़ा हो, घर से बाहर निकलते ही पहले घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ें, और उसके बाद अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें। बिकॉज़ अपनी हिफाजत जो है वो, इससे किसी का कुछ नहीं जाना, आपकी अपनी हिफाजत होगी और आप सेफ़ और साउंड हो के बाहर जाएं। सो वो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोग कितना ऑफ्टन अपने दांतों को साफ़ करवाते हैं। मैं यूजुअली हर 6 महीने के बाद करवा लेती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज़ कोई भी ऐसी चीज़ अंदर ना जाए, क्योंकि बच्चे के लिए खतरनाक ना हो इस वजह से। सो वो मैं मतलब नहीं, उस दौरान मैं नहीं करवाती यूजुअली। वैसे मैं हर 6 महीने के बाद करवा लेती हूँ। तो अभी मैं क्लिनिक आ गई हूँ और ये मेरी सिस्टर है जो क्लिनिक करने लगी है मेरी। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए आप, चीज़ें ऐसे देखने के बाद ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। सो अभी ये मेरी क्लीनिंग स्टार्ट करेगी। सो देखते हैं। वैसे मैं करवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब आप इस सीट पे ऐसे बैठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अजीब सा फील होता है। तो क्लीनिंग मेरी हो गई है, अब मैं गाड़ी में जा रही हूँ। एंड मेरे लिप्स को आप माइंड मत कीजिएगा, एक्चुअली मैं घर से भी इस पर कुछ नहीं थी लगा के आई, बिकॉज़ क्लीनिंग करवानी थी। तो मैंने सोचा अभी इसको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्लीनिंग हो गई है तो लिप्स मेरे थोड़े से जो हैं वो ड्राई हो गए हैं। इस दफ़ा बहुत मतलब मेरी हालत दांतों की काफ़ी ख़राब थी। मेरी बहन ने कहा कभी भी तुम्हारे दांत इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए जितने आज थे ख़राब। बच्चों के साथ वो कहती है तुमने अपना छोड़ दिया है, अपनी तुम कोई केयर नहीं कर रही। पहले मेरे दांत कभी भी इतने गंदे और अजीब से नहीं थे जैसे कि अब हो गए हैं। पर ठीक है, फिर अब उसने क्लीनिंग कर दी। अब मैं रेगुलरली आया करूँगी। ऑब्वियसली अब तो कोई चांस नहीं है, अब तो दांतों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, मेरा कैमरा कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। क्वालिटी मेरी बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों तो ऐसा ही होता है। गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, उसका वो जो लाइट है वो ऑन है। अब पेट्रोल स्टेशन है भी कुछ 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर। एक पास वाला है, लेकिन उसके लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा। जितना पीछे जाऊँगी उतना आगे जाऊँगी तो बेहतर है। 1:45 हो गया है, 1:45 हो गया है। सो यू नो 2 बजे नयान को उठाना है, उससे पहले इसमें पेट्रोल डलवाना है और मुझे कॉन्स्यूम जाना है। मोमिना के लिए नैपीज़ लेनी है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। उधर से नैपीज़ लेनी थी और एक कुछ और भी लेना था, मुझे भूल गया। अम्मी को फ़ोन करके पूछूंगी कि और क्या लेना है। मैं यहाँ पर तैयार बैठ गई हूँ, वो अब आएगी तो उसके बाद उसको साथ ले करके मैं जाऊँगी। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट बता दूँ। आज मुझे सेंसेशन बहुत ज़्यादा हुई है, दांतों में सेंसेशन बहुत ज़्यादा हुई है। यूजुअली मुझे इतनी ज़्यादा सेंसेशन होती नहीं, और एक कैविटी भी मुझे हो गई है, बहुत छोटी सी है, मतलब लिटरली एक डॉट टाइप है, लेकिन उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि मैं मोमिना को दूध पिलाती हूँ तो एनेस्थीसिया जब मुझे लगेगा तो 5 से 6 घंटे तक मैं उसको दूध नहीं पिला सकती।
बिकॉज़ ऑब्वियसली वो मेरे ब्लड में होगा और सब चीज़ों में होगा। सो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, करवाऊँ अभी कि नहीं करवाऊँ, बिकॉज़ वो तो उसने 2 साल तक दूध पीना है, तो 2 साल तक मैं ऐसे तो नहीं रह सकती कि मैं अपनी कैविटी को ट्रीट ना करूँ। चलिए मेरी बहन आ गई है, चलती हैं अब। सो अभी मैं आई हूँ और मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया है। मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे थे तो मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया और मैं यहाँ पर चीज़ें लेने आई हूँ। और मैं बस हाथों में अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ने 3-4 चीज़ें और बता दी हैं तो वो मुझे फिर अब लेनी पड़ी हैं। मैं हाथों में लेके चीज़ों को घूम रही हूँ। अब मैं जस्ट पे करूँगी और स्कूल जाऊँगी, वहाँ जाकर मैं रेयान का यूनिफॉर्म लूँगी। चलिए इसको पे करती हैं और फिर स्कूल चलती हैं। अभी मैं जा रही हूँ अब रेयान के स्कूल, मैं पहुँच गई हूँ एंड और अभी जस्ट उसका यूनिफॉर्म लूँगी, देखूँगी। वैसे इस टाइम पे मौसम जो है वो गर्म हो जाता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, समझ कुछ नहीं आ रही, इस वजह से सब लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, वैसे भी स्पेन का जो वेदर है वो अच्छा लगता है। अभी सेक्रेटेरिया का बटन दबाया है क्योंकि लॉक होता है गेट इस टाइम पे, सबको बताना पड़ता है। खुल गया। सो चलो वामोस। सो काफ़ी अच्छा खुला खुला सा स्कूल है, यहाँ पे हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब जल्दी से अंदर जाती हूँ और जाकर लेती हूँ यूनिफॉर्म और उसके बाद फिर लेती हूँ अपने प्यारे से बेबी को। मेरा गुड्डा छोटा सा इतनी प्यारी प्यारी बातें करना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। चलिए चलते हैं। क्या खेल रही हो? रेयान सलाम करो सबको, सलाम करो। क्या कर रहे हो आप? माबू कोचे आए हुए हो? अच्छा, मामा कोचे आपको अच्छी लगती है कि माबू कोचे? दोनों दोनों की कोचे अच्छी लगती है? ज्यादा अच्छी कौन सी कोचे लगती है आपको? उनो दो दोस्त, लेकिन अच्छी कौन सी लगती है आपको? Los dos. ¿Sí? वो देखो कौन आया है, वो देखो डैडी आ गए हैं, वो देखो डैडी आ गए। डैडी जाने लगे हैं ना, डैडी को किसी हगी काट दो। ओके, 1 को डैडी को दे दो, चलो 1 रेयान रख ले। चलो 1 दे दो कीज। ओके, डैडी को लाफिज, किसी हगी कर दो, जाओ जाओ किसी हगी कर दो, किसी भी कर। चलो वो देखो अभी डैडी टायर्स को क्या करने लगे हैं, वो देखो टायर क्या होने लगे। इधर आओ, ये देखो डैडी, भाई डैडी को बताओ टायर कैसे करने हैं, डैडी को नहीं पता। डैडी को बताओ टायर्स को कैसे करना है। ओ वाओ, ये अल्लाह हाफिज कर दो कोचे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मामा कोचे चली गई। क्या नो क्या बेबी? मामा कोचे चली गई डैडी के साथ, अब ये आ जाएगी थोड़ी देर में। जब आप नीनो करोगे ना, जब उफ हो जाएगा तो फिर वो आ जाएगी, कोचे आ जाएगी फिर।
माबू को आपने खुद ही तो कहा था मैंने माबू को चे रखनी है, डैडी मामा को चले, खुद ही तो कहा था आपने।